हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि तिवारी। अगर आप लोगों ने बायोलॉट एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, ज्वाइन करिएगा। ठीक है, हैंडल्स आपके सामने दिए हुए हैं। ओके, सो सेल साइकिल का सीरीज चल रहा है माइटोसिस का, और प्रोफेज मेटाफेज हो चुका है। आज हम बात करेंगे एनाफेज की। ओके, सो एनाफेज में देखेंगे कि एनाफेज में क्या कुछ हो रहा है, और शुरू करते हैं। देखिए, एनाफेज जो है वो थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज क्या था? पहला था प्रोफेज। दूसरा स्टेज क्या हुआ? मेटाफेज हुआ, देन एनाफेज। ठीक है, एनाफेज जो है ये थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस है, और ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप एक्चुअल सेपरेशन देखेंगे जेनेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल सेपरेशन होता हुआ आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल का। और इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, सो पहला स्टेज आता है माइटोसिस का, प्रोफेज, जो कि हम कर चुके हैं। देन आता है मेटाफेज, ये भी हम कर चुके हैं। आज हम एनाफेज की बात करेंगे। ओके, सो एनाफेज में क्या क्या आ रहा है? एनाफेज में क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? क्या क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का सेपरेशन हो रहा है। जब जेनेटिक मटेरियल सेपरेट होगा तो ही वो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वल इक्वल कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ये ऐसे करके जुड़े होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? और यही जो जाएगा एक डॉटर सेल में जाएगा, ये दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। यहाँ पे ये कहाँ थे? एक ही सेल में थे। ठीक है, अब क्या होगा? ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंट एट द सेंट्रोमियर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये जो है ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स। कौन कौन से सिस्टर क्रोमैटिड हैं? ये और ये क्या है? ये है टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये क्या है? टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब ये जहां पे मिले हुए हैं एक दूसरे से, ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या पॉइंट है? सेंट्रोमियर। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। जब एनाफेज की स्टार्टिंग होती है तब आपको ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। कैसे डिवीजन होगा? ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स इसी सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद क्या बन गए? इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बन गए? इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए। क्लियर है यहाँ पे? यहां तक समझ में आ रहा है? पहले ये स्टेज था, पहले आपको ये स्टेज देखने को मिला, फिर ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से, तो अब क्या होगा? अब ये दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, ये इस पोल की तरफ जाएगा, ये इस पोल की तरफ जाएगा, यानी कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे मूव करेंगे? क्योंकि इनसे कौन कनेक्टेड होता है? इनसे कनेक्टेड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं, जो इनको कहाँ लेके जाते हैं? इस पोल तक लेके जाते हैं। क्लियर है? अब ये क्या होगा? ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं
पहली चीज तो ये समझो कि ये स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे किसी दूसरे कलर से बनाती हूँ, यहाँ पे एक जगह होती है, एक प्लेट लगी होती है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और यहीं से कनेक्ट करके ये क्या करते हैं, इनको खींच के लेके जाते हैं पोल्स तक। ठीक है, अब ये मूव कैसे करेंगे, ये जो फाइबर, ये जो काइनेटोकोर्स पे जो ये टिब्यूल्स लगे हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो लगे हुए हैं, इन्हें हम माइक्रोटिब्यूल भी बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स को क्या है, ये माइक्रोटिब्यूल है। ठीक है, समझ लो, spindle fibers are microtubules। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब क्या होगा कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे, ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे, ये इसको खींच के यहां ले आएंगे, ये छोटे, जैसे ये यहां से यहां तक था। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये यहां से यहां तक होगा, तो ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, ये मूव करके यहां आ जाएगा। ठीक है, पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, तो यहां से चल के यहां आ गया और इसी तरीके से ये खिसकता खिसकता यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है इनका, यानी कि काइनेटोकोर जो होंगे, वहां से काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर्स लगे हुए हैं वो स्पिंडल फाइबर्स छोटे होते जाएंगे और इसे खींच के लेके जाएंगे पोल्स की तरफ। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब जब ये खींच के कहा जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, एक बार मैं आप लोग को फिर से समझा दूं, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पोल है और ये पोल है। ठीक है, ये क्या है, पोल्स। क्लियर है, ओके। ये क्या है, ये टू इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स हो गई, है ना, सेपरेट हो चुकी थी, टू इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स हो गई। ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, और कलर से बना देती हूँ, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स लगी होंगी, स्पिंडल फाइबर्स ने ही तो इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग किया था। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो यहां से कनेक्ट कर रही हैं, इसको खींच रही हैं अपनी तरफ, खींच रही हैं। ये हटा देती हूँ, ये हटा देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। अब देखो, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये यहां से इसे खींच रहे हैं। अटैच किससे हैं ये अटैच किससे हुए हैं, ये अटैच हुए हैं, यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर है, इन्हीं से ये अटैच हुए हैं। लिख देती हूँ, ये है काइनेटोकोर्स। ठीक है, और जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये इसको खींच रहा है, खींचेगा कैसे, ऐसा तो है नहीं कोई रस्सी है जो खींच लेगी, ये धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाएंगे, ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब छोटे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अटैच तो ये यहीं से थे, तो ये खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये खिसक के कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, ये खिसक के यहाँ पे आ गया। देखो, ऐसे ही ये भी खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब ये ऐसे बन गया,
कहाँ अटैच है? काइनेटोकोर पे। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये यहाँ पे थे कहीं पे, और यहाँ से खींच के इसको यहाँ ले गया, इसको खींच के यहाँ ले गया, तो इस तरीके से ये पोल्स की तरफ चले गए। इसको, ये जो मूवमेंट होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है। जरूरी क्यों होती है? कि इसी तरीके से ये जो दो डॉटर, जो ये दो इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, एक इस पोल की तरफ जाएगा और एक इस पोल की तरफ चला जाएगा। अब जब ये जाते हैं ना, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखाई देता है। कौन कौन सा शेप होता है? वी दिखाई देगा, एल शेप का दिखाई देगा, जे और आई शेप दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो वी शेप होता है, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। यहाँ पे सेंट्रोमियर बीच में है ना, बीच में। यहाँ पे सेंट्रोमियर कहाँ है? बीच में है। और दोनों आर्म्स ऐसे हैं, एक आर्म जो है वो छोटा है और एक बड़ा है। ये वी शेप का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा और आगे की तरफ चला गया है ये जो सेंट्रोमियर है, ये मिडिल में नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में है, यहाँ पे मिडिल में नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये किस शेप का दिखाई देगा? ये तो वी शेप का दिख रहा था, ये दिखाई देगा एल शेप का। ठीक है, अब ये एंड के बिल्कुल पास में आ गया, तो ये किस शेप का दिखाई दे रहा है? जे शेप का। ठीक है, और यहाँ पे टीलोसेंट्रिक वाला जो क्रोमोसोम्स होता है, वो कहाँ पे होता है? एकदम एक्सट्रीम एंड पे होता है। तो ये किस शेप का दिखाई देगा? ये आपको आई शेप का दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना ये आई शेप का? यस। सो इस तरीके से इसके शेप डिफाइन होते हैं कि इन इन तरीके से दिखाई देगा। जब ये मूव करेगा तो या तो ये वी शेप का दिखाई देगा, एल, जे, या फिर आई शेप का दिखाई देगा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ओके, नाउ स्पिंडल फाइबर्स का रोल क्या होता है? देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ये क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं कहाँ पे? पोल्स की तरफ। किसकी तरफ? पोल्स की तरफ लेके जाते हैं। जब ये पोल्स की तरफ लेके जाते हैं तो क्या, देखो दो चीज होती है। जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये क्या करेंगे? ये क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ लेके जाएंगे। कौन से? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ये किससे अटैच रहते हैं? ये रहते हैं काइनेटोकोर से। ठीक है, ये काइनेटोकोर से अटैच हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम को पोल की तरफ लेके जाते हैं। अब एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल होता है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? जैसे पोल्स अगर यहाँ पे पास में है ना, तो इनके बीच में गैप करेगा, इनको और दूर लेके जाएगा। अब ये पोल्स यहाँ से यहाँ दिखाई देंगे। थोड़ा जैसे जैसे पोल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे सेल भी तो बढ़ रहा है, सेल भी तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ेगा? ये अगर सेल है तो एक पोल अगर यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है। पहले इस सेल में, पहले यहाँ पे, ये यहाँ पे था, यहाँ पे पोल था, है कि नहीं? तो इस तरीके से सेल भी मूव होगा। जैसे जैसे पोल्स एक दूसरे से मूव होंगे, वैसे वैसे ही आपका जो सेल है उसमें भी एलोंगेशन होगा, सेल भी बढ़ेगा। राइट? तो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल सेल को एलोंगेट करता है, क्योंकि जो पोल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, अलग होने लगते हैं, दूर होते चले जाते हैं। अब एनाफेज में क्या आता है? एक तो क्रोमोसोम मूवमेंट हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम मूव कर रहा है, दूसरा सेल एलोंगेशन भी हो रहा है ना, सेल भी बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे और क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे इस सेल के पास अगर जेनेटिक मटेरियल ऐसे है, तो इस डॉटर सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल जाएगा। इससे क्या होगा? जेनेटिक स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा? जेनेटिक स्टेबिलिटी रहेगी। अब क्योंकि इसमें इतना मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मूव करने में, तो जैसे डायनिन और काइनेसिन। ठीक है, आप जब एंड हो जाएगा क्रोमोसोम सॉरी एनाफेज का, तो आपको दिखाई देंगे कि एक क्रोमोसोम यहाँ पहुंच गया है, क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट यहाँ पहुंच गया है, यानी कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं, सेल एलोंगेट हो चुका होता है। अब आएगा अगला फेज जो होगा टीलोफेज। ठीक है,
तो एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अपनी अपनी जगह अलग अलग पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग को किसी तरीके का कोई डाउट आ रहा है देन प्लीज लेट मी नो, और अगर कहीं से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो मैं क्लियर करूं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।